हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीजेआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे भावुक हुए। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच भी बैठी, वहीं शाम को विदाई समारोह भी रखा गया। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे वो भावुक भी दिखाई दिए। पिता के फ्लैट खरीदने का किस्सा भी सुनाया। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सभी यहाँ यात्रियों की तरह हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। कोर्ट के रूप में ये संस्थान हमेशा चलता रहेगा और इसमें विभिन्न विचारों वाले लोग आते रहेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना इसे गरिमा के साथ अब आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 9 और 10 तारीख को शनिवार और रविवार के कारण कोर्ट की छुट्टी रहेगी और इसीलिए सम्मान में विदाई समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। वहीं आपको बताएं, 10 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उनका स्थान लेंगे और वे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर जिसका बेसब्री से इंतजार था। भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हरा दिया। सीरीज में 1-0 की बढ़त हो गई है। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 मैच में 61 रन से हरा दिया। डरबन के किंग्स मीड स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी। संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर भारत ने 202 रन बनाए। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम 17.5 ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरा मैच 10 नवंबर को कैबरा में खेला जाएगा। वहीं खबर आ रही है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने पड़ेंगे और इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। आयोग ने कहा कि पार्लर में महिलाओं के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी और इसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी मामले में अपडेट आया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों को 25 लाख रुपए, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप का वादा दिया गया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मामले में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ। और राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी ने एमएसएमई को तबाह किया। 8 साल पहले की तुलना में आज लोगों के पास ज्यादा कैश। जीडीपी का चार्ट भी शेयर किया। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी और आज इस घटना को 8 साल पूरे हुए। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि नोटबंदी ने एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक कैश का यूज हो रहा है। चार्ट से पता चलता है कि जनता के पास नकदी अब 2022-23 में जीडीपी का 12% है। बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी और कहा कि उम्मीद है दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। कमला हैरिस की भी सराहना की है। और चुनाव में मिली जीत का तोहफा, ट्रंप ने कैंपेन की प्रमुख को बनाया चीफ ऑफ स्टाफ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुसी विल्स को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुसी को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। यानी अमेरिका के इतिहास में सुसी पहली महिला है जिन्हें यह पद मिला है। वहीं आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद भारत और आसियान देशों को बड़ा फायदा हो सकता है। चीन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को सख्त बना रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पद ग्रहण करने के बाद चीन से व्यापार और निवेश प्रभाव भी कम हो सकता है और हालांकि इस बदलाव से भारत और आसियान देशों को फायदा हो सकता है। वहीं देखिए, रूस ने फिर से दोस्ती दिखाई है। ताकतवर देशों से कहा कि सुपर पावर लिस्ट में शामिल हो भारत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्राचीन संस्कृति और विकास संभावनाओं के कारण महाशक्तियों की सूची में शामिल होने के हकदार है। वहीं उन्होंने भारत और रूस सहयोग को भी मजबूत बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। 200 मजदूरों की कमी बताई जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे। मंदिर के पूरी तरह से बनने में भी फिलहाल 3 महीने और लगेंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर के परकोटे में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर लगेंगे। ये पत्थर अयोध्या आ गए हैं, लेकिन मजदूर फिलहाल कम है, इसलिए निर्माण
निर्माण में देरी हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के पंजाब में स्मोक के चलते प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की एंट्री को बैन किया गया है। 17 नवंबर तक पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, जू, प्लेग्राउंड और म्यूजियम में लोगों की एंट्री बैन कर दी है। और तो और आपको बताएं, लाहौर में गुरुवार को स्मोक की मोटी परत छाई रही और इस दौरान शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया और इसीलिए पाकिस्तान में सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनसे सार्वजनिक जगहों और अनावश्यक बाहर निकलने पर भी बैन लगा दिया है। प्रदूषण की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 2 आतंकियों को मार गिराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया है। 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता बताई गई है। दरअसल 78% भारतीयों ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। एक साल में ऐसा मानने वाले 4% लोग बढ़ गए। दुनिया के 29 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां मौजूदा आर्थिक हालात को सबसे ज्यादा लोग बेहतर मानते हैं। सिंगापुर पहले नंबर पर है। दरअसल वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस के दुनिया को सबसे ज्यादा किसकी चिंता, इस तरह के एक मासिक सर्वे में ये बात सामने आई है। दुनिया में 61% लोगों ने कहा कि उनके देश के आर्थिक हालात खराब हैं। जापान में ऐसा मानने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 86% है। भारतीय सर्वे के रूप में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण सामने आया है। भारत की टॉप 5 चिंताओं में से 4 को बड़ी चिंता मानने वाले घटे। अपराध हिंसा में 29 देशों में हम 21वें नंबर पर। भारत के 30% लोग बेरोजगारी को बड़ी चिंता मानते हैं, पर 12 माह में बेरोजगारी को बड़ी चिंता बताने वाले 9% घट गए। वहीं रूस यूक्रेन में युद्ध के बाद पिछले 2.5 साल में यह पहला मौका है जब महंगाई दुनिया की सबसे बड़ी चिंता नहीं रही। अब हिंसा और अपराध सबसे बड़ी चिंता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती, प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये चाहते हैं कि SC, ST और OBC आगे न बढ़े। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को घेरा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू कर दी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शुक्रवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा से दिल्ली में इंपैक्ट होगा और कांग्रेस पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पूरी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले 10 साल में दिल्ली की हालत हुई है, वो हालत किसी से देखी नहीं जा रही है। वहीं देखिए, झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले। चलिए बड़ी खबर देखिए, पहले विदेश दौरे पर चीन जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। 64 साल पुरानी परंपरा टूटने वाली है। 4 महीने बाद भी केपी ओली को भारत ने न्योता नहीं दिया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर चीन जा रहे हैं। 2 से 6 दिसंबर तक यह आधिकारिक यात्रा रहेगी। अना और पंजाब में धान खरीद पर बोले केंद्रीय मंत्री बिट्टू, बयानों से ना घबराएं, दाना दाना खरीदेगी एजेंसियां। 44,000 करोड़ जारी किए और भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक खरीद नहीं होती मंडियां बंद नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आज कानपुर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भाजपाई पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शनपुरवा के सेंटर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। और हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी, बड़ा अपडेट देखिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पंजाब चंडीगढ़ में भी लागू। दरअसल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सील नागौर अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए और यह आदेश अब सामने आया है। हरियाणा के आदेश से सिर्फ 19 सिख महिला पुरुषों को छूट मिलेगी जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बाइक पर बच्चे बिठाते हैं तो यह आदेश लागू होगा। और हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार छुट्टी। शिक्षा विभाग का आदेश, बहाने से स्टूडेंट बुलाए तो कार्रवाई होगी। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए। आदेशों में स्पष्ट कहा गया कि 9 नवंबर 2024 को सेकंड सैटरडे यानी दूसरे शनिवार के अवसर पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं हरियाणा के अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों की शाम 6:15 पर छुट्टी होती है, जिसके कारण छात्रों को घर लौटते समय काफी अंधेरा हो जाता है। अभिभावक भी बेहद चिंतित हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल टाइमिंग बदलने की भी मांग की है। चलिए बड़ी खबर, पंजाब सीएम ने 10,000 सरपंचों को शपथ दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ग्रांट देगी, धोखाधड़ी मत करना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के 493 हॉस्पिटलों में होगा बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। दरअसल आपको मालूम होगा, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने देश के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। यानी अब किसी भी वर्ग के बुजुर्ग, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। और इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए
रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। फिलहाल अब खबर आई है कि पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ दिल्ली के 493 हॉस्पिटलों में मिलेगा और इस योजना में शामिल हॉस्पिटलों की लिस्ट को आप आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अनावर सनातन समर्थक है, ट्रंप भारत से करते हैं बेहद ही प्यार। योग गुरु बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप भारत से प्यार करते हैं और सनातन धर्म के समर्थक हैं। साथ ही उन्होंने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की भी सराहना की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने सदगुरु को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये व्यक्तिगत है और जनहित से प्रेरित नहीं है। अदालत ने इसे निराधार बताया है। सदगुरु के पद्म विभूषण पुरस्कार के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। वहीं देखिए बांग्लादेश में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूनूस सरकार से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया कि अगर अंतरिम सरकार अगले चुनाव के लिए रोड मैप तैयार नहीं करती है तो पार्टी 2 से 3 महीनों में सड़क पर विरोध प्रदर्शन की योजना पर आगे बढ़ जाएगी। और बांग्लादेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहा भारत का एक पड़ोसी मुल्क। बांग्लादेश इन दिनों आर्थिक संकट के साथ साथ स्वास्थ्य संकट से भी जूझ रहा है। बांग्लादेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नवंबर की शुरुआत में ही 65,000 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और अस्पतालों में हालात ऐसे हो रहे हैं कि एक ही बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। चलिए राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने और विभिन्न दिशाओं से हवा चलने से वायु प्रदूषण बेहद ही खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली के 12 इलाकों में AQI 400 पार देखा गया और अगले 2-3 दिन और भारी रह सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर देख पा रहे हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को चुनाव आचार संहिता के कारण निलंबित कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी कानूनी काम नहीं रुकना चाहिए। हालांकि चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। और शुक्रवार को देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी 97 साल के हो गए। जीवन के 97वें वसंत में प्रवेश करने के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आडवाणी के घर जाकर उन्हें बधाई दी। कोविंद के अलावा पीएम मोदी और कई अन्य हस्तियों ने भी आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित होने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का पहला चरण 10 नवंबर को आयोजित होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण की परीक्षा में 62 शहर जिसमें 65,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। जीडीपी से जुड़ी खबर देखिए, जीडीपी के आंकड़े अब शाम 5:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे जारी होंगे। मौजूदा प्रथा के अनुसार जीडीपी से जुड़े आंकड़े निर्धारित तिथियों पर शाम 5:30 बजे जारी किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार जीडीपी के आंकड़े तय दिनों को शाम 5:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे जारी करेंगे। मीडिया और जनता की जीडीपी डेटा तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए रिलीज के दिन अधिक समय प्रदान करने के लिए नया समय तय किया गया है। वहीं महाकुंभ से जुड़ी खबर, महाकुंभ में बनेंगे 4 गिनीज विश्व रिकॉर्ड। तंबुओं की नगरी इस वजह से पूरी दुनिया को अचंभित करने वाली है। महाकुंभ 2025 आयोजन के दौरान संगम की रेती पर 4 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं और इनके माध्यम से पूरे विश्व को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सह रेटिंग शब्द आपने सुना होगा। आखिर ये क्या होता है सह रेटिंग? खुद माता पिता अपने बच्चे की निजता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे की हर तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, किसी में वो रो रहा है तो कहीं 99% अंकों के साथ पास हुआ है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी इस सह रेटिंग का बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा और उसे क्या नुकसान हो सकता है? वैसे आपको बताएं कि जानकार सह रेटिंग को डिजिटल ओवर शेयरिंग भी कहते हैं। मतलब कि हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी आप शेयर कर दे रहे हैं। और वैसे भी आजकल जमाना बहुत डिजिटल हो चुका है, लेकिन आप अपने डिजिटल ओवर शेयरिंग से आपको जरूर बचना चाहिए। आमतौर पर आपको ये बातें सामान्य लग सकती है, लेकिन इनके कई दूरगामी परिणाम आपके बच्चे को और आपको खुद को भी भुगतने पड़ सकते हैं। होता ना कि अक्सर जैसे आपका कोई बच्चा और 10वीं क्लास में जैसे उसने 98% नंबर हासिल किया और इस उपलब्धि से आप खुश होकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसकी तस्वीर के साथ आप लिखते हैं कि अब कदम 100% पर रुकेंगे। और बच्चे जब इस तरह की शेयरिंग देखते हैं तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से परेशानी झेलते हैं, मानसिक दबाव उनका बढ़ने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की किसी भी पोस्ट से बच्चे तनाव में आ सकते हैं। अगर बच्चा माता पिता द्वारा बनाए गए गोल को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके मन में सैकड़ों हजारों लोगों के सामने शर्मिंदा होने का डर बैठ जाता है और ऐसे में बच्चे का आत्मविश्वास टूटने लगता है, क्योंकि जो बातें घर की 4 दीवार के अंदर होनी चाहिए, कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो माता पिता सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्हें सार्वजनिक कर देते हैं। आप जरूर समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए शेयर टैगिंग आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और आपकी इन जानकारियों का मिसयूज भी हो सकता है। बुलिंग का भी खतरा रहता है, इसलिए थोड़े सावधान रहें। चलिए बड़ी खबर देखिए, आईफोन 15 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना है। वहीं नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में एडमिशन का मौका, रजिस्ट्रेशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आवेदन करने के लिए अब 19 नवंबर तक का समय है। जवाहर नवोदय चयन समिति ने कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 मुद्दे पर फिर से हंगामा देखने को मिला है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई जैसी नौबतें आ गई। वहीं आपको बताएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज इंदौर में 2 करोड़ लोगों के बैंक खातों में 1961 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में नवंबर महीने की 1250 रुपए की किस्त के रूप में कुल 1573
करोड़ रुपए आज जमा करने वाले हैं। 26 लाख बहनों को गैस रिफिल सहायता के तहत 55 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया जाएगा और 55 लाख पेंशन हितग्राहियों को 333 करोड़ रुपए भी उनके बैंक खातों में अंतरित किए जाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुश खबर है। और तमिलनाडु में सर्पदंश अधिसूचित बीमारी घोषित, मौतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है और ऐसे में होगा क्या कि इसका उद्देश्य रहेगा कि सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए डेटा संग्रह, नैदानिक बुनियादी ढांचे में सुधार, एंटीवेनम का आवंटन, अस्पतालों को अब सर्पदंश के आंकड़ों की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को देनी होगी। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 टोल फ्री होने वाले हैं, एक पैसा भी नहीं लगेगा। महाकुंभ 2025 को भव्य और सुगम बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें बड़े कदम उठा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रयागराज में प्रवेश के दौरान 7 टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। NHAI ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। 45 दिनों तक विभिन्न मार्गों के टोल प्लाजाओं पर निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले महीने निकलेगी पुलिस भर्ती, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। कुंदरकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अगले महीने पुलिस की बड़ी भर्ती निकालने जा रहे हैं, जिसमें 20% बेटियों को नौकरी देंगे। और मारुति की पहली ईवी होगी इस तारीख को लॉन्च। 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जनवरी 2025 में मारुति की पहली ईवी आ सकती है, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। होंडा भी इलेक्ट्रिक एक्टिवा लाने की तैयारी कर रही है और नवंबर में बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। 27 नवंबर को होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक के रूप में आ सकता है। वहीं डिजायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मारुति की पहली कार ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अडल्ट के लिए 31.24 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 39.20 पॉइंट मिले। दरअसल मारुति सुजुकी की अपकमिंग सेडान डिजायर को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। एजेंसी ने शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को क्रैश टेस्ट के रिजल्ट जारी किए। वहीं देखिए एक बेहद ही हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के केशनपुर थाने के विजयपुर कस्बे में शुक्रवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के आंगन में सो रही 7 महीने की मासूम बच्ची को एक बंदर उठा ले गया। बच्चे को हल्की चोटें लगी हैं। आधे घंटे बाद बबूल के पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड में गरीब परिवार को हर साल देंगे 1,21,000 रुपए, AJSU ने वादा किया है। शुक्रवार को झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में आजसू ने झारखंड के गरीबों को लेकर यह बड़ा वादा किया। आजसू ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गरीबों को 1,21,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। आपको बताएं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर को, जिसमें वोटिंग होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, EPS पेंशन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने शुक्रवार को पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS के पायलट रन के सफल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक EPS पेंशन भोगियों को अक्टूबर के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण के साथ पायलट रन 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ। पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है ये नया CPPS सिस्टम, क्योंकि मौजूदा पेंशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है और हर जोनल और रीजनल EPFO ऑफिस ने 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किए हुए हैं। लेकिन नए CPPS में पेंशन भोगियों को पेंशन लेने के लिए बैंक जाकर वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही पेंशन आएगी तत्काल आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी और नए सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, OpenAI को नया ठिकाना मिल गया। Chat.com का अधिग्रहण किया गया है, यानी OpenAI ने इंटरनेट के सबसे पुराने और सबसे मशहूर डोमेन में से एक Chat.com का अधिग्रहण करके ये बड़ा कदम उठाया है, जिसे मूल रूप से 1996 में रजिस्टर किया गया था। यानी अब आप ब्राउजर में URL में Chat.com लिखेंगे तो आप ChatGPT की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अलर्ट करने वाली ये खबर है, हिमाचल में HIV संक्रमण पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यानी नशा एक तरफ युवाओं को बर्बाद तो कर ही रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इससे HIV संक्रमण भी फैल रहा है और युवा पीढ़ी इसकी जद में आ रही है। दरअसल नए HIV मामलों में यह पाया गया कि सामूहिक रूप से नशे में इस्तेमाल हो रही संक्रमित सुइयों से युवाओं में HIV संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 5,870 पर एड्स मरीजों की संख्या पहुंच गई है। कई ऐसे लोगों को भी एड्स हो गया जो सिरिंज से नशा ले रहे थे। चलिए बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई। विदेशी मुद्रा के कारोबारियों का कहना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में कटौती का फैसला वित्तीय स्थिति में बदलाव का संकेत दे रहा है। इसके अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स और व्यापार नीतियों के असर से भी वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसका असर रुपए पर पड़ रहा है। शेयर मार्केट हॉलीडे से जुड़ी खबर है, 20 नवंबर को मतदान के दिन बंद रहेगा NSE, शेयरों की खरीद बिक्री नहीं होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने शुक्रवार को जानकारी में बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के कारण 20 नवंबर को कारोबारी अवकाश घोषित किया गया है। यानी 20 नवंबर को पूंजी बाजार और वायदा व विकल्प खंड में कोई भी कारोबार नहीं होगा। LIC का दूसरी तिमाही में मुनाफा 3.8% घटा है और ये 7,729
करोड़ रुपए रहा। SBI का दूसरी तिमाही में मुनाफा 28% बढ़ा है। टोटल इनकम 15% बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपए। वहीं देखिए घाटे से मुनाफे में आई वेदांता, नेट प्रॉफिट 5,603 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 11% कम हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 51 अंक की गिरावट रही और ये 24,148 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों ने 4,888.77 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। चलिए बड़ी खबर, 4 दिन में 2.5 लाख करोड़ बढ़ी एलन मस्क की नेटवर्थ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बड़ा फायदा मिला। चुनाव में सबसे बड़े समर्थक भी रहे। और कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू पर बैन लगा दिया गया। सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया। कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों और कार्यालय परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिगरेट और किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए IIT बॉम्बे ने बढ़ाई यूसीड परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की समय सीमा। अंतिम तिथि 18 नवंबर 2024 है। उत्तराखंड में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। 12वीं पास को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। 2025 में आयोजित होने वाली 23 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियों की घोषणा की गई है। उत्तराखंड से जुड़ी एक और खबर देखिए, 10 नवंबर से युवा महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 10 नवंबर से राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 10 नवंबर को CM इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और उत्तराखंड में विकसित होंगी नई टाउनशिप। गढ़वाल और कुमाऊं में भूमि चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने नई टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान समिट में 11,000 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। वन जिला वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। 23,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भीलवाड़ा में राइजिंग राजस्थान समिट का जिला स्तरीय आयोजन हुआ और इस समिट में 11,000 करोड़ के MOU हुए हैं। वहीं देखिए भगवान श्री सावलिया जी की प्रतिमूर्ति ले जाने पर रोक, पुजारी मंदिर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से जुड़ी खबर है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही धारण कराई जाएगी पोशाक। चित्तौड़गढ़ के मंडपिया स्थित मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सावलिया जी मंदिर की प्रतिमूर्ति को किसी भी कार्यक्रम में ले जाने पर रोक लगा दी गई है। पुजारियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए प्रतिमूर्ति को मंदिर से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई है। इसे भगवान की गरिमा और महिमा के दृष्टिगत अनुचित बताते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही भगवान को धारण कराई जाने वाली पोशाक श्रद्धालुओं से सीधे लेने के बजाय मंदिर कार्यालय में पंजीयन के बाद ही धारण कराने की व्यवस्था लागू की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने हमारे संकल्प पत्र का 50% काम 10 महीने के कार्यकाल में पूरा कर दिया है। सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर हम जनता के बीच अपने काम का हिसाब लेकर जाएंगे। 10 महीने का जो ये कार्यकाल है ये तो केवल ट्रेलर है, फिल्म तो अब शुरू होगी। सरकार के 1 साल पर 900 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 4,000 पुल, रोड, PHC की बड़ी सौगातें भी मिलेगी। राजस्थान में बंद नहीं होगी 23,000 खदानें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा बढ़ा दी है। 15 लाख लोगों की नौकरी पर संकट था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेश की समय सीमा को बढ़ा दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब प्रदेश में ऐसी 23,000 खदानों के बंद होने का संकट टल गया है, जिसे राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली थी। अब वे खनन जारी रख सकेंगे। और अब बीकानेर आएंगे देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट। 2 दिन बीकानेर में डॉक्टर्स की क्लास लेंगे नरेश त्रेहान। कार्डियक सर्जरी की नई टेक्नोलॉजी का भी अपडेट मिलेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के पाली से। केमिकल व्यवसाय की कॉमर्स ग्रेजुएट बेटी ने 4 साल पहले सांसारिक मार्ग को छोड़कर साध्वी बनने का निर्णय लिया। युवा बेटी का यह फैसला सुनकर घर वाले भी हैरान हो गए। 4 साल तक उसे समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आखिर अब परिवार के लोग बेटी को दीक्षा दिलाने के लिए अब राजी हुए हैं। अब 23 नवंबर को पाली के सोजतिया बास में रहने वाली निकिता कटारिया, जिसकी 29 साल उम्र है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जैन संतों के सानिध्य में दीक्षा लेंगी और शुक्रवार से 3 दिवसीय दीक्षा से पूर्व संयम पथ कार्यक्रम भी पाली में शुरू हो गए। बड़ी खबर देखिए, जोधपुर के अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी नेपाल भागने वाला था। मुंबई से वो पकड़ा गया है। 500 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी से जुड़े मामले में 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी मुंबई से पकड़ लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए 6वें वेतनमान और निगम मंडल के कर्मचारियों का DA बढ़ा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। 1,40,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 4 किस्तों में एरियर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे लगभग 40,000 और निगम मंडल के 1 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं नवंबर की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं इंदौर में प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे संजीवनी क्लिनिकों का संचालन। 8 बड़े हॉस्पिटलों ने दी 28 क्लिनिकों के लिए सहमति। बेहतर इलाज होगा। इंदौर में अवैध रूप से संचालित 7 ट्रेवल एजेंसियां सील की गई हैं। 4 बसें भी जब्त हो गई हैं। 18 को चेतावनी। और मध्य प्रदेश में 10 वर्ष में एक भी वेतन वृद्धि न देने से नाराज प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी 24 नवंबर को सेकंड स्टाफ स्थित अंबेडकर पार्क में धरना देंगे। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट देख सकते हैं। वहीं महाकाल मंदिर सुरक्षा के लिए 500 होमगार्ड की तैनाती जल्दी होगी। महाकाल मंदिर समिति देगी
बढ़ेगी सैलरी और अन्य कर। उज्जैन जिले के युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका। 15 नवंबर से शुरू होगी भोपाल रीवा फ्लाइट। 4 शहरों को जोड़ेगी फ्लाई बिग की सेवा। फ्लाई बिग एयरलाइन कंपनी ने लखनऊ, खजुराहो, रीवा और चित्रकूट के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। उड़ान सेवा का शेड्यूल जारी होने के साथ किराए की भी जानकारी अपडेट है, जानकारी सामने आ गई है। और इंदौर में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग पर फिर से कार्रवाई देखी गई। विजयनगर क्षेत्र में नाइट ओवल, पिज्जा डोन, तक्षित इंफ्राट्रेक समेत 10 से ज्यादा बेसमेंट सील कर दिए गए। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के रेट कब से बढ़ेंगे, सरकार करेगी फैसला। मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे अफसर। एक और बैठक करेगी केंद्रीय मूल्यांकन समिति। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। HIV पीड़ितों को यात्री बसों में नहीं देना होगा किराया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित देंगे हाफ फेयर। 80 से ज्यादा उम्र वालों को भी सुविधा। छत्तीसगढ़ में कोई भी HIV पीड़ित बस से सफर करता तो अब उसे किराया देने की जरूरत नहीं है। वहीं दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 साल या उससे ज्यादा के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं नक्सल प्रभावित होने पर आधे किराए पर बस की यात्रा का तोहफा मिलेगा। लखनऊ में कुत्तों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नगर निगम की वेबसाइट पर यह सुविधा दी जा रही है। लखनऊ में 9 नवंबर से गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन भी होगा। 200 पब्लिशर इसमें हिस्सा लेंगे। लखनऊ में 9 से 17 नवंबर तक गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। और गुरुग्राम में अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन 15 नवंबर से। पंजाब में जल्दी होगी डॉक्टरों की भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 400 पदों पर वैकेंसी। 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं गुजरात के वड़ताल धाम में द्विशताब्दी महोत्सव का प्रारंभ। 15 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में रैंकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई आधार पर ग्रेड मिलेंगे। बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों में रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए। माता पिता को कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। घर बैठे ही कन्या उत्थान की राशि पा सकेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अब और भी आसान हो गई है। अब बेटियों के माता पिता को भटकना नहीं पड़ेगा। जन्म से 2 साल तक की बेटियों के लिए ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 700 रुपए बढ़कर 77,480 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी बढ़त देखी गई। 1398 रुपए बढ़कर 91,767 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल कैसा रहेगा। आज 9 नवंबर शनिवार के ग्रह नक्षत्र वृद्धि और स्थिर नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव की खबर मिल सकती है। मिथुन और धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिहाज से। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। कन्या राशि वालों की नौकरी और बिजनेस का रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी पूरा हो सकता है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृश्चिक राशि वालों को आज बड़ा फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थितियां भी बेहतर देखने को मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं है। वहीं कुंभ राशि वालों का पैसा फंसा हुआ था तो रुक सकता है। बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। अना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। ऐसे ही काम की ताजा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जानकारियां देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा तो इसे प्यार दीजिए, लाइक का बटन, शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपका सपोर्ट और मोटिवेशन हमें मिलता रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।